आज हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में सीखा जाएगा और उसके बारे में जाना जाएगा कितनी तरह की एरर्स होती हैं। तो गलतियां करना ह्यूमन की एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है। तो जो बिजनेस के अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करने वाला पर्सन होता है उस पर भी वो रूल अप्लाई होता है। वो इनोसेंटली और अगर मान लो किसी गलती के कारण से कोई गलती हो जाती है तो उसको हम लोग एरर्स में शामिल करेंगे। लेकिन अगर कोई जानबूझकर गलतियां करता है और जानबूझकर गलतियां रिकॉर्ड करता है तो उसको फ्रॉड में लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ फ्रॉड के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इनोसेंटली अगर कोई अकाउंटेंट है गलती से उसने किसी बुक्स में गलत चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया है तो कैसे उसको सुधारा जाए। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से एक लेसन दिया गया है कि अगर हम बिजनेस की प्राइमरी सेकेंडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते समय कोई गलती से गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दें, गलत जर्नल बना दें, गलत अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दें तो ऐसी गलतियों को हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए उसको काटा नहीं जाएगा, उस पर ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। उसको सुधारने के लिए अकाउंट्स में जर्नल और लेजर के रूल अप्लाई करके हम लोग उस गलतियों को सुधारेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक में होने वाली गलतियों के टाइप्स के बारे में सीखा जाएगा और कैसे रूल्स को अप्लाई करते हुए उनको रेक्टिफाई कर दिया जाए, सही कर दिया जाए, बिना उसको काटे, बिना ओवर राइटिंग किए कैसे उसको करेक्ट किया जाए। अगर आप बुक में ओवर राइटिंग करते हो, काटते हो तो उसकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो जाती है। हमारी ये बुक्स डिफरेंट पर्सन के पास जाएगी तो वह बुक्स एक पूरी एकदम साफ सुथरी मैनर से वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए। अगर हमने उस बुक्स में गलतियां किया है तो गलतियों को भी हम रूल्स के हिसाब से सुधारें, उसको रेक्टिफाई करें। तो देखो आज हम लोग पहला टॉपिक है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि जब हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किए, या जो हमारी प्राइमरी बुक्स हैं उसमें तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन जब लेजर बनाने की बारी आई तो लेजर में ही दोनों लेजर नहीं बने। तो ऐसी जो हम एरर्स को एरर ऑफ ओमिशंस कहेंगे। ये दो तरह के होंगे, एक होगा फुल्ली और एक होगा पार्शली। फुल्ली का मतलब होगा पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग न तो हमारी जर्नल में हुआ न तो हमारी सब्सिडियरी बुक्स में हुआ है। परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक में और या सेल्स बुक है, परचेज बुक है, बिल्स रिसीवेबल बुक है, उसमें पूरा का पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो जब आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो न तो परचेज में का लेजर बनेगा, न तो रिलेटेड पार्टी का लेजर बनेगा, न तो सेल्स का लेजर बनेगा, न तो रिलेटेड पार्टी का लेजर बनेगा। तो ऐसी जो एरर्स को हो हम लोग बोलेंगे फुल्ली ओमिशन। और अगर मान लो हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड कर लिया है, सब्सिडियरी बुक में लिख लिया है, तो लेकिन जो दो रिलेटेड पर्सन है एक की तो लेजर में लिख दिया लेकिन दूसरे के लेजर में नहीं लिखा गया, उसको पार्शली ओमिटेड एरर्स बोलेंगे। ये आएगा एरर्स ऑफ ओमिशन में। दूसरा आता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन जो होगा ये क्लर्कियल मिस्टेक्स होंगी। क्लर्कियल मिस्टेक्स में क्या होंगी कि हम जर्नल में बनाते समय गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिए, जर्नल बनाते समय गलत पर्सन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए, जर्नल बनाते हुए गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दी गई। जब लेजर बनाने गए तो लेजर को गलत जोड़ा गया, गलत साइड में लिखा गया, हमें डेबिट में लिखना चाहिए क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना चाहिए डेबिट में लिख दिया गया। जब उसको जोड़ने की बारी आई तो हमने गलत टोटलिंग की, गलत कॉस्टिंग की, और जब हमें उस बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करने को हुआ या नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर करने को हुआ तो हमने एक रॉन्ग अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसी गलतियों को एरर ऑफ कमीशन में शामिल किया गया है। और फिर आती है बारी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में अगर हमारा क्लर्क कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस नहीं जान रहा है, वो नहीं जान रहा है कि ये जो बिजनेस में एक्सपेंस हुए कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, तो अगर वो कैपिटल नेचर को रेवेन्यू नेचर में ला देता है, रेवेन्यू नेचर को कैपिटल नेचर में बदल देता है, तो ऐसे जो हमारे एरर्स होंगे उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बोला जाएगा, जिसमें हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर्स में गलतियां कर देंगे।
फिर आएगा कंपनसेटरी एरर्स। ऐसी एरर्स जैसे मान लो हमारी सेल्स बुक 10 रुपए से कम लिख दी गई, तो पता लगा कि क्रेडिट साइड 10 रुपए से कम हुआ, तब तक पता लगा परचेज बुक भी 10 रुपए से कम लिख दी गई, तो परचेज बुक भी 10 रुपए से कम हो गया, उसका डेबिट कम हुआ। तो 10 रुपए से डेबिट कम हुआ और 10 रुपए से क्रेडिट कम हुआ, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देगी। तो ऐसी एरर्स को बोला गया है कंपनसेटरी एरर्स। तो इन 4 एरर्स के अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब एरर ऑफ ओमिशन में पहले आया जाए। तो पहला हम लोग डिफाइन करें एरर्स ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन जो होंगी वो 2 टाइप्स की होंगी। एक होली एरर्स ऑफ ओमिशन। इसका मतलब होगा जब हम जर्नल बना रहे हैं तो जर्नल बनाते समय कोई एक ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमने गुड्स श्याम से परचेज किया 10,000 का, तो हमें एंट्री बननी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, उसको जर्नल की बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब रिकॉर्ड नहीं किया तो इसका राम जो जर्नल की बुक में पर्सन पर और गुड्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा लेजर बन जाएगा। तो जब लेजर बन जाएंगे तो लेजर बने हुए हैं लेकिन ये दोनों लेजर खुले ही नहीं पहले से, तो हमारे ट्रायल बैलेंस का जो टोटल होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कि अगर आपने किसी जर्नल को पूरा का पूरा छोड़ दिया, उसको बनाया ही नहीं, तो उसका लेजर आपकी बुक्स में आएगा नहीं। तो दोनों लेजर जब सेम अमाउंट से एक डेबिट और एक क्रेडिट नहीं आएगा, जिसका ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात आती है सब्सिडियरी बुक में। सब्सिडियरी बुक में मान लो परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। तो अगर हमने मान लो किसी पर्सन से क्रेडिट परचेज किया और उसको परचेज बुक में नहीं लिखा, किसी पर्सन को क्रेडिट सेल्स किया, उसको सेल्स बुक में नहीं रखा, परचेज रिटर्न किया है, उसको परचेज रिटर्न बुक में नहीं लिखा है, सेल्स रिटर्न हुआ है, उसको सेल्स रिटर्न बुक में नहीं लिखा गया, तो जब ये 20 बुक्स में ही लिखे नहीं गए तो इनसे रिलेटेड जो 2 अकाउंट्स बनते, उस पर्सन के परचेज के, उस पर्सन के सेल्स के, उस पर्सन के परचेज रिटर्न के, उस पर्सन के सेल्स रिटर्न के, जब अकाउंट्स ही नहीं बनेंगे तो हमारे ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का डेबिट नहीं लिखा जाएगा, दूसरे का क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। तो इसके लिए भी हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसमें हुआ कि होली एरर्स ऑफ ओमिशन, हम पूरे की पूरी ट्रांजैक्शंस को ही अपनी प्राइमरी बुक्स में, जर्नल या सब्सिडियरी बुक में नहीं लिखते हैं, तो ऐसे एरर्स को हम बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन, उसमें होली एरर ऑफ ओमिशन। और इसके कारण ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल हो जाएगा। दूसरा आता है पार्शली एरर ऑफ ओमिशन। अब देखो जैसे मान लो सब्सिडियरी बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने गुड्स राम से परचेज किया क्रेडिट, और राम से परचेज करने के बाद हम लोगों ने इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब परचेज बुक में रिकॉर्ड होने के बाद सब्सिडी ये बन गए हमारे सब्सिडियरी बुक्स में। अब इसके हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो लेजर पोस्टिंग 2 होगी, एक राम के अकाउंट में होगी और एक परचेज अकाउंट में होगी। अगर उसको हम लोग राम के अकाउंट में या परचेज अकाउंट में किसी एक अकाउंट में लिखने से छूट जाता है, जैसे हमने तो सब्सिडियरी बुक में लिख दिया, तो सब्सिडियरी बुक में लिखने के बाद राम के अकाउंट्स में भी लिखना है लेजर में और परचेज में भी लिखना है, या राम में लिखे परचेज में छूट गया, परचेज में लिखे राम में छूट गया, तो ऐसे एरर्स को बोला जाएगा पार्शली एरर ऑफ ओमिशन। इस गलती के कारण ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि एक जब ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनके दोनों लेजर में आना चाहिए, एक के डेबिट में आएगा और दूसरे के क्रेडिट में आएगा। तो जब डेबिट क्रेडिट, जैसे परचेज के डेबिट में आएगा तो राम की क्रेडिट में आएगा। तो अगर हम डेबिट में लिखे और सिमिलर अमाउंट क्रेडिट में नहीं लिखे तो ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। तो पार्शली जो ओमिशन होगी, हम जब लेजर में पोस्ट कर रहे होंगे तो किसी एक लेजर में पोस्ट हुआ, दूसरे में नहीं हुआ,
ऐसी गलती को पार्शली एरर्स ऑफ ओमिशन कहा गया है, जिसका इफेक्ट हमारे ट्रायल बैलेंस के टोटल पर पड़ेगा। इस गलती के कारण ट्रायल बैलेंस के टोटल इक्वल नहीं होंगे। अब देखो नेक्स्ट जो दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें बताया गया कि ये क्लर्कियल एरर्स होंगी, एक कई तरह की होंगी। इसमें देखो पहला है इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग जो जब हम करते हैं तो रिकॉर्डिंग का काम जर्नल में होता है और सब्सिडियरी बुक्स में होता है, जर्नल में और सब्सिडियरी बुक्स में। तो इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि हम गलत नाम से डेबिट और क्रेडिट किए हुए हैं। हमने रिकॉर्डिंग किया लेकिन गलती से किसी दूसरे के नाम पर लिख रखा है। या दूसरी गलती क्या हो सकती है कि हमने जब जर्नल में रिकॉर्ड करने की बारी आई या सब्सिडियरी बुक्स में लिखने की बारी आई तो रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। जैसे मान लो हमने राम से परचेज किया 1250, लेकिन जब हमें परचेज बुक में लिखने की बात आई तो लिख दिया हम लोगों ने 1520, गलत लिख दिया। अब ये जो हमारी जो गलती हुई है मान लो जर्नल में हुई, तो अब जर्नल में जो दो अकाउंट्स बनेंगे, एक राम और परचेज का, वो 1520 पर बन जाएंगे और 1520 से एक डेबिट हो जाएगा एक क्रेडिट हो जाएगा। गलती तो हो चुकी है, लेकिन ऐसी गलती को ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। दूसरा देखो, अब जब इस तरह की गलतियां हमने किया कि रिकॉर्डिंग किया या सब्सिडियरी बुक में, तो सब्सिडियरी बुक्स में हमने लिख दिया कि हमारी परचेजिंग 1250 की जगह 1520 हुई है। तो सब्सिडियरी बुक में जब जो अमाउंट लिखोगे उसी अमाउंट पर परचेज अकाउंट भी बनेगा और उसी अमाउंट पर उस पर्सन का अकाउंट भी बन जाएगा। तो दोनों में वही गलत अमाउंट लिख दी गई। तो ऐसी गलती को हम लोग शामिल करेंगे इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम गलत अमाउंट्स रिकॉर्ड कर दें प्राइमरी ही बुक्स में, और गलत अमाउंट अगर प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होगी तो उसी अमाउंट से दो लेजर बन जाएंगे। गलत अमाउंट डेबिट में एक के रहेगी, एक गलत अमाउंट क्रेडिट में रहेगी। इसका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा है इनकरेक्ट पोस्टिंग इन लेजर। अब देखो, हम गलती जो आप कर रहे हैं वो प्राइमरी बुक्स में नहीं कर रहे हैं, हम जो गलती कर रहे हैं लेजर में कर रहे हैं। हमने जर्नल सही बनाया, सब्सिडियरी बुक्स में सही नाम सही अमाउंट सब लिख दिया। जब लेजर में लिखने की बारी आई तो हम लेजर की डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिए, या डेबिट में हमें 550 लिखना था, डेबिट में 505 लिख दिए, या डेबिट में हमें 550 लिखना था, यहां ना लिखकर क्रेडिट में लिख दिया। तो ऐसी गलतियों को इनकरेक्ट पोस्टिंग इन लेजर कहा जाता है। एक अकाउंट सही होगा लेकिन दूसरा अकाउंट गलती से हो गया, ऐसी गलतियों को हम लोग शामिल करेंगे इनकरेक्ट पोस्टिंग इन लेजर। ऐसी गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफेक्टिव कर देंगे। जब ट्रायल बैलेंस का टोटल करने जाएंगे, अगर इस तरह का एरर हुआ है तो ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं होगा। फिर आता है इनकरेक्ट पार्शियल एरर्स। अब देखो, इनकरेक्ट पार्शियल एरर का मतलब क्या हुआ कि हमें जब दो लेजर किसी भी ट्रांजैक्शंस के बनाए गए तो एक लेजर तो करेक्ट बन गया, एक लेजर में करेक्ट अमाउंट भरे, लेकिन दूसरे लेजर में जो दूसरा उसका साइड है उसमें रॉन्ग अमाउंट भर दी गई। एक अकाउंट तो हमने सही भरा लेकिन दूसरे अकाउंट में जब भरने की बारी आई तो गलत अमाउंट भर दिया गया। ऐसे एरर को कहा गया इनकरेक्ट पार्शियल एरर्स, और ये एरर्स भी ट्रायल बैलेंस को इक्वल नहीं होने देंगे, क्योंकि एक अकाउंट करेक्ट होगा एक अकाउंट गलत होगा, एक का डेबिट जितने से होगा दूसरे का क्रेडिट उतने से नहीं होगा, तो हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं आएगा। फिर है इनकरेक्ट टोटलिंग। जब हमारे लेजर ईयर के लास्ट में बन जाते हैं तो इनको टोटल करके इनका बैलेंस निकाला जाता है। तो अगर हम टोटल सही भरे हैं, डेबिट क्रेडिट में सही पोस्टिंग किया है, तो अब टोटल करने के बाद जो बैलेंस निकाला जाएगा, जो डिफरेंस निकाला जाएगा, यही गलत निकाल दिए। तो और इसी बैलेंस को लेकर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
तो अगर यही बैलेंस ही गलत निकल गया और गलत ट्रायल बैलेंस में लिख दिया गया तब भी हमारे ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि जो बैलेंस एक्चुअल में आना चाहिए वो वहां पर हमें नहीं मिला। फिर अगला देखो, इनकरेक्ट कैरी फॉरवर्ड। जब हम लोग बैलेंस निकालते हैं तो दो बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस जिस ईयर का होता है उसी ईयर के ट्रेडिंग पीरियड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन दो अकाउंट के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर में, एक रियल और दूसरा पर्सनल। तो रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो जो ईयर के लास्ट में था वो अमाउंट ना फॉरवर्ड करके गलत अमाउंट फॉरवर्ड कर दिए। तो जब गलती से अमाउंट फॉरवर्ड करके आ गया, जैसे हमें फॉरवर्ड करना चाहिए था 550 और फॉरवर्ड कर दिए 505, तो ये गलती जो कहलाएगी इनकरेक्ट कैरी फॉरवर्ड, और ये भी ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल नहीं होने देगी। तो ये हमारे जो एरर्स थे वो एरर ऑफ कमीशन में कहलाएंगे। नेक्स्ट एरर इसके बाद देखो, अब देखो थर्ड नंबर पे आइए सब लोग, कंपनसेटरी एरर्स। तो कंपनसेटरी एरर्स का मतलब होता है एक अकाउंट दूसरे को कंपनसेट कर देता है। तो कंपनसेट कैसे करेगा? जैसे हम लोग डबल अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, हर ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट्स इफेक्टिव हैं, दो अकाउंट्स पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो मान लो जैसे हम एक अकाउंट से परचेज, तो परचेज डेबिट नेचर का होता है, तो परचेज के डेबिट में मान लो 50 रुपये हम कम लिखे, तो अगर ये 50 रुपये कम लिखा जाएगा तो ये ट्रायल बैलेंस के टोटल को इक्वल नहीं होने देगा। लेकिन हम उन्हीं में जब सेल्स अकाउंट बना रहे थे तो सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, सेल्स में भी 50 रुपये कम कर दिए। गलती तो हो गई, हमारी परचेज भी 50 से कम है, सेल्स भी 50 से कम है, लेकिन ये दोनों एरर्स मिलकर एक दूसरे को कंपनसेट कर दिए। हमारी बुक्स तो इनकरेक्ट मानी जाएगी, लेकिन ऐसा एरर्स हमारा ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसमें कोई एक अकाउंट जितनी अमाउंट से गलती से डेबिट है, बढ़ा है या घटा है, दूसरा कोई और अकाउंट उतनी अमाउंट से क्रेडिट में घट बढ़ जाए तो गलती तो मानी जाएगी, बिजनेस की बुक में एरर्स रहेगा, लेकिन इस एरर्स को हमारा ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। और चौथा है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। हम जब बिजनेस में रेगुलर एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस दो तरह के होंगे, एक का नेचर रेवेन्यू होगा, एक का नेचर कैपिटल होगा। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस पर्टिकुलर एक साल तक हमें प्रॉफिट देते हैं, मैक्सिमम एक दिन से एक घंटे से लगा एक साल तक, मैक्सिमम 1 फाइनेंशियल ईयर तक हम उसका बेनिफिट लेते हैं। लेकिन जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं, मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर तक हमें देते हैं। तो जब ऐसे आइटम्स को बिजनेस की बुक्स में हम रिकॉर्ड करने जाते हैं तो जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हैं वो ट्रेडिंग और पीएल में लिखे जाते हैं, और जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। तो अगर हमने रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को अलग से डिफाइन करके रिकॉर्ड नहीं किया तो पता लगा कोई कैपिटल रेवेन्यू हो गया तो हमारा प्रॉफिट भी गलत हो जाएगा और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी गलत हो जाएगी। हमारा ट्रायल बैलेंस तो बराबर रहेगा, ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा न तो प्रॉफिट सही होगा न तो हमारी बैलेंस शीट सही होगी। जैसे मान लो हमने मशीन परचेज किया तो और रिकॉर्ड कर दिया परचेज के नाम से, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, परचेज को डेबिट कर दिया, यानी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू बना दिया। अब परचेज होने के कारण ये ट्रेडिंग में आ जाएगा और ट्रेडिंग का प्रॉफिट कम कर देगा, और दूसरा बैलेंस शीट से मशीन गायब हो जाएगी, एक असेट्स कम हो जाएगी। तो बिजनेस पर इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बिजनेस के प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस का टोटल इस पर इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करके इसको अच्छे से देख लेंगे।